बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो गया था ना, ठीक ठीक है ना। तो हाँ स्टार्ट करें। अब देखो लास्ट क्लास में हमने कहाँ स्टॉप किया था, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इस क्लास में हम लोग अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ख़त्म कर देंगे और आपको ये भी बताऊंगा जो कीटोन का नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी अपन लोग डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या कंप्लीट कर देंगे, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर देंगे। और आज हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन की भी बात करेंगे। हम किस मॉलिक्यूल का, एरोमेटिक, ठीक है ना। तो आज पूरी तरह से ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्लास में स्टॉप किए थे आई थिंक बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाई ACO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड। देखो सेलेनियम डाइऑक्साइड कितना इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको मैं अल्कीन में भी बताया था, याद है ना। अल्कीन में, अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया था ना, वो एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट किया था। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, ठीक है ना। तो मान लो बेटा ये आपका कीटोन है, ठीक है ना, और आपने दिया ये जेई में आया हुआ सवाल है बाबू, बता दूं आपको मैं, ए सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, अल्फा पोजीशन को, किसको बताओ, अल्फा पोजीशन को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर, अल्फा जो कार्बन है वहाँ पर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, 2H को हटा दो और डबल बॉन्ड O लगा दो, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं समझ में? तो कहाँ आपने जो O को लगाया कहाँ लगाया, अल्फा पोजीशन पे। कहाँ लगा बताओ, आपको पता ना फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। तो जो अल्फा कार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, ठीक है ना। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आप ध्यान रखिएगा आप लोग। अल्कीन में भी आया था ये वाला चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका ये है, अब बताइए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ ग्रुप है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बना बताओ, ये हो गया ना बेटा, ठीक है। यहाँ सोचने, यहाँ तो बनेगा नहीं, ऑलरेडी 3 बॉन्ड है ना। तो जब O डबल बॉन्ड O लगाओगे तो 5 बॉन्ड बनाता है क्या कार्बन, नहीं बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस छोटे छोटे रिएजेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चल रहा है ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मैं आपको कितना बार बोल चुका हूँ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको फ्यूचर में भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। मैं ट्राई करूँगा जितने भी रिएजेंट है सब कवर कर दूँ, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन बाई सेलेनियम डाइऑक्साइड। आपको क्या करना है, अल्फा पोजीशन वाला जो कार्बन है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा वाला, ठीक है। चलिए ठीक है। एक होता है बेटा सीफ रिएजेंट, क्या होता है बताओ, सीफ रिएजेंट। अब क्या है देखना तुम लोग, सीफ रिएजेंट क्या है। हालांकि ये सब हम लोग POC में पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे बताओ, POC में, ठीक है ना। तो एक फुस्सिन होता है, फुस्सिन, देखो क्या होता है, पैरा रोस एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नाम होता है फुस्सिन। क्या नाम होता है बेटा, फुस्सिन। फुस्सिन एक डाई हुआ, ये इसका फॉर्मूला हुआ। फुस्सिन एक तरह से क्या है, डाई क्या होता है, कलरफुल होता है ना बेटा। तो ये उसका फॉर्मूला है, पैरा रोस एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। इसका कलर जो होता है ना वो मैजेंटा होता है। क्या होता है बताओ, मैजेंटा। अब मैजेंटा मतलब कैसा होता है, पिंकिश रेड। हाँ सही बोल रहा, बोल सकते हो, पिंकिश रेड। क्या होता है बताओ बेटा, पिंकिश रेड। देखो पिंकी है तो इसलिए हम पिंक से यूज कर रहे हैं, पिंकिश रेड, ठीक है ना, पिंकिश रेड, ठीक है ना। ये बुक की लैंग्वेज है, ये बुक की लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो पिंकिश रेड कलर का होता है, ठीक है ना। जब इसमें हम SO2 को पास करते हैं, किसको पास करते बताओ बेटा, SO2 को, सुना ध्यान से। तो इसका कलर था, ठीक है ना, पिंकिश रेड। क्या था कलर बताओ, पिंकिश रेड इसका कलर था। जब इसको हमने SO2 से पास किया तो बनता आपका सीफ रिएजेंट। तो आपका बनता है बताओ बेटा, सीफ रिएजेंट, ठीक है ना। अब ये होता है कलरलेस। ये क्या हो जाता है बताओ बेटा, कलरलेस। ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग POC में। POC का फुल फॉर्म क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ में आ गया ना। तो पैरा रोस एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, आपका कलर क्या था, मैजेंटा। मैजेंटा मतलब क्या हो गया, पिंकिश रेड।
इसमें हमने किसको पास किया, SO2, तो कैसा हो गया, कलरलेस। जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, सी फ्री एजेंट। क्या बोलते था? अब देखो इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें आपने अल्डिहाइड से रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, किसे बताओ बेटा, अल्डिहाइड। ये आपका अल्डिहाइड कोई भी अल्डिहाइड हो सकता है, बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, बी केयरफुल, इसमें अल्डिहाइड आपका सब हो सकता है। जैसे आपको पढ़ाया था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, याद है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड के बारे में पढ़ाया था आप लोगों ना, बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता है वो, अरे पढ़ाया था ना, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये आपका बेंजल्डिहाइड में टेस्ट है, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, पढ़ाया था आप लोगों ने। तो इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो किस में से बताओ, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाता बेटा, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। और जो शुरू में जो आपका मैजेंटा फुसिन का जो कलर था वो फिर से रीअपियर हो जाएगा, फिर से क्या हो जाता बेटा, रीअपियर। तो पिंक कलर रीस्टोर्ड, पिंक कलर रीस्टोर्ड, समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है सिफ रिएजेंट, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया सिफ रिएजेंट कैसे बना, सर फुसिन नाम का कोई डाई है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है, मैजेंटा होता है, कैसा होता है, मैजेंटा। मैजेंटा मतलब पिंकी से रेड होता है, मैजेंटा मतलब जब इसको हम SO2 से पास करते हैं तो वो बनता है सिफ रिएजेंट। क्या बनता है, सिफ रिएजेंट। और आपका कलरलेस हो जाता है। सिफ रिएजेंट कैसा होता है, कलरलेस, कैसा होता था, कलरलेस। जब उसका अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, अल्डिहाइड आपका, और जो शुरू में जो इसका पिंक कलर था वो फिर से रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से अल्डिहाइड का टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो आपका जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। तो हम लोग जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ये क्लियर है, सिफ रिएजेंट। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं ना, जो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, एक तरह से हम बोल देते हैं अल्डिहाइड को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज। क्लियर है, समझ में आ गया, ये क्लियर है आप लोगों को। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अभी तक आपने देखा होगा जो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट। अभी तक आपने कीटोन का ऑक्सीडाइज नहीं कराया। अभी जो सेलेनियम डाइऑक्साइड था आपने क्या किया बताओ, कीटोन के अल्फा पोजीशन में O को जोड़ा, कीटोन के अल्फा पोजीशन पर क्या जोड़ा बताओ, O को, ठीक है ना। बट अब हम क्या करना है, देखो ध्यान से लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ये पे हेडिंग है, अंडर ड्राफ्टिंग कंडीशन। ठीक है ना। अब ड्रास्टिक कंडीशन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे ये नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन पे ये नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मानिए आपका ये कीटोन है, कीटोन थोड़ा बढ़िया बना दीजिए, ये अनसिमेट्रिकल से समझा रहा हूँ आपको। ये कीटोन हो गया, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं KMnO4 के साथ, या तो H- और KMnO4 OH- और आपका HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। HNO3 हो गया, और बताओ K2Cr2O7H+, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब तुम्हारा क्या बताओ, आपको इनके साथ हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ, हीट। तो ये हर एक कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कब इनका ऑक्सीडेशन होगा, जब ड्रास्टिक कंडीशन होगा। क्या होगा बताओ, ड्रास्टिक, ठीक है ना। तो आप क्या कर दो, सबके साथ क्या लगा दो बताओ, हीट लगा दो। क्या लगा दो बताओ, हीट, ठीक है। अब देखो इनका पहले मैकेनिज्म समझो, प्रोडक्ट में आराम से बना दोगे, ठीक है ना। देखो इसका शॉर्टकट मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो इसका मैकेनिज्म का शॉर्टकट क्या है, देखो आपको बनाना है मोस्ट स्टेबल इनॉल। क्या बनाना है बताओ, मोस्ट स्टेबल इनॉल। जैसे आपका ये है C+O है और यहाँ पर आपका ये है, इसका इनॉल कैसे बनाओगे बताओ, इसका इनॉल बनाओ। तो यहाँ के H हटाओगे, यहाँ के H हटाओगे, वीडियो पूरा कवर है ना। यहाँ के H हटाओगे, यहाँ के H हटाओगे। अगर यहाँ के H हटाओगे तो अल्किन यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल अल्किन बन रहा है। तो बताओ क्या करोगे आप, क्या कुछ ऐसा इनॉल बनाओगे आप, क्या कुछ ऐसा इनॉल बनाओगे आप, बोलो यस और नो। यहाँ भी आप टॉटरमाइज करा सकते हो, बट वो स्टेबल अल्कीन नहीं है। आपको हीट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है बताओ, हीट। हीट किसको फेवर करता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट को। हीट किसको फेवर करता है बताओ, तो हम कौन सा इनॉल बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल। हम कैसा इनॉल बनाएंगे बताओ, मोस्ट स्टेबल इनॉल बनाएंगे। ये शॉर्टकट है, मोस्ट स्टेबल इनॉल बनाएंगे, ठीक है ना बेटा, बोलो।
चलो समझने के लिए मैं इस थोड़ा ऑक्सीजन को मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको O18 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बताओ? O18। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? O18। ये ऑक्सीजन कौन सा हो गया? O18। क्या समझ में आ गया? अब बताओ, आपको पढ़ाया था मैं अल्कीन का ऑक्सीडेशन, याद है? अल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ाया था आप लोगों को। तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो कैसे करोगे बताओ? इसका रिएक्शन पढ़ाया था ना हॉट के NO4 के साथ। हम क्या करते हैं? जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, याद है ना आप लोगों को? तो बताओ बेटा कैसे करोगे बताओ? तो कुछ ऐसा करोगे, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? OH, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? डबल बॉन्ड। यहाँ दो बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ O दोगे ना? अरे बोलो नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ये वाला बताओ, ये डबल बॉन्ड O है ना, डबल बॉन्ड O। अब बताओ क्या यहाँ पर H भी है कि नहीं H है? क्या वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा? अरे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो ना आप, तो यहाँ जो आपको पता है ना अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? OH। क्या नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? अरे बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? इसको लिख लीजिए आप। अब ये ऑक्सीजन कौन सा है? ये ऑक्सीजन कौन सा है बताइए? 18 है ना? ठीक है, इसको छाप दीजिए। तो आपको कैसे बनाना है प्रोडक्ट बताओ? आपको मोस्ट स्टेबल क्या बनाना है? इनॉल। और उसके बाद उसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देना है। क्या कर देना है बताओ? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है? आपको क्या कर देना है बताओ? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, जल्दी कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? बताइए क्या कुछ ऐसा बनेगा? OH, ये तुम्हारा क्या होगा? 18, डबल बॉन्ड O प्लस बताओ तुम्हारा डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। यानी कि आपने कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। आपने किसे ऑक्सीडाइज कर दिया बताओ? कीटोन को भी। क्लियर है? बट ये कब हुआ? जब ड्रास्टिक कंडीशन, हीट दी है हमने, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बताओ इसका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, कुछ सवाल दें आप? करेंगे आप लोग? चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइए। सिंपल सा पहले सवाल बनाइए इसका। बनाइए प्रोडक्ट, कैसे बनाएंगे आप? जल्दी से बनाइए। जल्दी बनाइए। हो गया? जल्दी बनाइए, क्या होगा इसका प्रोडक्ट? जल्दी बनाइए। कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले तुम क्या करोगे बताओ भैया? सबसे पहले क्या करोगे बताओ? इसका इनॉल बनाओगे। इनॉल बना के नहीं बनाओगे? फिर नेक्स्ट बताओ क्या करोगे? बोले ये तोड़ोगे यहाँ पर, बताओ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। और ये भी कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कार्बन किस में कन्वर्ट? बताओ ये एसिड क्यों? समझ में आ रहा है तुम लोग को? एसिड में क्यों कन्वर्ट होगा? अरे ये पहले तुम्हारा होगा, पहले तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर OH है, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? डबल बॉन्ड O है। फिर बताओ कितना मेंबरिंग है? 1 2 3 4 5 और बताओ 6। एक किस में होगा बताओ? डबल बॉन्ड O। फिर H नहीं हो जाएगा यहाँ पर? फिर H किस में कन्वर्ट बताओ? OH में। ठीक है ना? सही बनना था आप लोग से? ऐसा ही बनना था। एक और सवाल देखा आप लोग को। चलिए इसका बने प्रोडक्ट आपका
ये बनाइए थोड़ा जल्दी, तब समझ आप लोग को हम इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब रिएजेंट आप लोगों को नहीं लिखना, आप समझ गए ना आप लोग क्या है। हॉट KMnO4 ले लो, अल्कलाइन KMnO4 ले लो, फिर तुम्हारा बताओ क्या ले लो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में हीट कर दो। ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट बनाओ। फिर एक और सवाल कर लो, जल्दी बनाओ दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा बताओ, कहाँ इनॉल बनाओगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बीच में। भैया इनॉल के लिए H भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे H है, यस सर H है, तो बताइए क्या बन गया, बोलिए। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड ये हो गया, यही होगा ना। अब बताइए नेक्स्ट, इसमें सवाल इंपॉर्टेंस यही था जो एक आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए क्या बन जाएगा, क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH हो गया, फिर बताइए डबल बॉन्ड O हो गया, राइट। फिर बताओ ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ठीक है, ये कितने लोग बन गया था, बन गया था। अरे बहुत तेज हो गया तुम लोग। नेक्स्ट बताओ तो क्या बनेगा नेक्स्ट वाला। यहाँ बताइए, यहाँ कैसे करें, बीच में बना दे पाई बॉन्ड, बीच में बना दे, बीच में H है ही नहीं, तब टॉटमर करो इसका, बनाओ पर बड़ा अच्छा सवाल है। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ। इसका टॉटमर कैसे करोगे बताओ बेटा, क्या कुछ ऐसा होगा, बोलो। ये वाला यहाँ OH हो गया, राइट। अब बताओ क्या बनेगा, इस किस्म प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे ना बेटा, तो यहाँ पर O लगाओगे, यहाँ भी O लगाओ। अब बताओ ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है ना बेटा, तो फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। किस में कन्वर्ट बताओ, इससे पढ़ा चुका हो तो किस में कन्वर्ट बताओ, CO2। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, तुम्हारा कुछ ऐसा बना, ये देखो ध्यान से, OH डबल बॉन्ड O प्लस क्या बन गया, CO2। क्लियर है, कितना सुंदर मैग्नीशियम, हमने कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया भैया। अभी तक कीटोन सीना तान के चल रहे थे, आइए हीट दे के इनको भी आपको क्या कर दिया गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अच्छे समझ में गया, हो गया ना। तो ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कितना बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये आपका अल्डिहाइड का कीटोन का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा एरोमेटिक ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं ताकि ऑक्सीडेशन एक साथ ख़त्म हो जाए। कल आपको थोड़ा हाफ एन आवर में मैं पढ़ा दूंगा एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम स्टार्ट कर देंगे अगला टॉपिक, कार्बोएनाइन। ओके, तो चलिए अब लिखिए एरोमेटिक ऑक्सीडेशन, लिखिए एरोमेटिक ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। कितना पूरे सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपको एग्जाम आएगा बस ऐसे भागा 1-2 के वर्जन पे, कि पढ़े तो आप लोग हमसे ही हैं, 2 के स्पीड में करके आप लोग सब रिकैप हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जैसे एरोमेटिक ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ, सबसे पहला सवाल आता है इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा बताओ। अगर आपका ये बेंजीन है और इसका रिएक्शन हमने करा दिया O3 जिंक के साथ, फिर O3 H2O2 के साथ, आपको समझ में आ गया होगा। एक आपका क्या है, एक आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, एक आपका रिडक्टिव। इसमें आप यूज़ कर सकते डाई मिथाइल सल्फाइड भी, Me2S। तो बताइए इस यहाँ में क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आपको शायद बताया था मैंने, आपको बताया था। आपको क्या करना है, इसका RS बनाना होता है। क्या मैं बताऊँ, RS। तो एक इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ भी ग्रुप लगा देता हूँ और मैं यहाँ भी ग्रुप लगा देता हूँ। सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो बताओ कैसे बनाओगे, बताओ बेटा। तो आप बताओ, एक बच्चा ने ये वाला बनाया RS, ठीक है। दूसरा बच्चा बोलेगा सर हम ऐसे बनाएंगे RS। तो तुम्हारी मर्जी, बनाना जैसे बनाना तुमको बना। ये बनाया, देखो दोनों को तुम ओजोनोसिस करोगे, दोनों से एक प्रोडक्ट अलग आएगा। ठीक है ना। अब बताओ कैसे करते हो, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हो। आप बॉन्ड को तोड़ते हो और O को जोड़ते हो, यही करते हो ना। फिर बताओ बॉन्ड को तोड़ते हो O को जोड़ते हो, यही करते हो ना बेटा। फिर बताओ बॉन्ड को तोड़ते हो O को जोड़ते हो, यही करते हो, नहीं करते हो, यही करते हो ना। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट।
ये वाला कार्बन देखो और ये कार्बन देख रहे हो तुम लोग। तो क्या आपका एक प्रोडक्ट ये वाला बना, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, डबल बॉन्ड O, ये बना। फिर नेक्स्ट बताओ, क्या 2 मोल बनेगा? अरे यहाँ भी तो वही बनेगा जो यहाँ बना है। तो क्या 2 मोल बन गया? अरे बोलो, प्लस तुम्हारा क्या बन गया? ग्लाइकोल इसको बोलते हैं। क्या ये बन गया? बन गया। यहाँ करो, यहाँ करोगे तो क्या आएगा बोलो? सर ये देखिए पिंक कलर से, देखिए पिंक कलर से सर, ये देखिए यहाँ से तोड़ा हमने तो यहाँ O, यहाँ O, यहाँ तोड़ा तो यहाँ O, यहाँ O, फिर बताओ यहाँ तोड़ा तो बताओ यहाँ O और यहाँ O, तो बताओ यहाँ पर 2 मोल ग्लाइकोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बातें? प्लस बताओ, प्लस क्या आपको एक अलग प्रोडक्ट मिल गया सुंदर सा, देखिए ये अलग है कि नहीं अलग है? ये अलग है कि नहीं अलग है? अलग है ना। तो अगर आपका सवाल में बता, अच्छा ये बताओ, पहले तो मैं ये वाला बता देता हूँ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? हम तो अभी रिडक्टिव की बात किए, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? ये अलग है, राइट, और साथ में तुम्हारा क्या बना है? ये तो दोनों कॉमन आ गया, साथ में एक और प्रोडक्ट अलग ये वाला बन गया, राइट। तो अगर मैं बोलूँ जो ये आपका ऑर्थोजाइलिन, इसका नाम क्या है? ऑर्थोजाइलिन, इसका नाम क्या है बताओ? तो इसका जब हम ओजोलिसिस करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है बताओ? क्या ये मिलेगा? ग्लाइकोल मिलेगा, प्लस बताओ देखो 3 अलग प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला? क्या समझ में आया? अब बताओ इसका तुम ऑक्सीडेटिव कैसे करोगे? जो भी एल्डिहाइड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। जो भी एल्डिहाइड होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जेई में आया हुआ सवाल है, ये वाला समझ रहे हो, ऑर्थोजाइलिन का आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये जेई के सवाल आपको बता दूं, उसको हल्के मत लीजिए। तो ओजोलिसिस जो होता है काफ़ी आसान होता है, बस बॉन्ड को तोड़ना होता है, ओ को जोड़ना होता है, बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, राइट। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ पर क्या एच है कि नहीं एच है? तो बताओ ये किस में, ए वाला प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड, राइट। बताओ क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा? नहीं, ये एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज। प्लस बताओ यहाँ बताओ सर ये वाला आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये कीटोन है, राइट। कितना सुंदर चीज़ पढ़ाया आप लोग, देखो तो सब एक साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? तो इतना आपको अच्छे से कंटेंट दे रहा हूँ, मुझे को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। लिखो इसको। अब वीडियो में थोड़ा एडिटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आप लोग लिख रहे हैं तो थोड़ा टाइम बढ़ जा रहा है। बच्चा नया बच्चा आएगा, उसको थोड़ा इंगेज करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट। धीरे सब चेंज किया जाएगा, वीडियो को और कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। अब एडिटिंग स्टार्ट करेंगे आज से। क्या बोलता हूँ गोस्वामी? मुस्की मार रहे हैं आप? हाँ, ये सब कट जाएगा जो बोल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। तो समझ भैया हम लोग प्लान किए, मालूम क्या, जैसे मानिए चैप्टर तो अभी तो लोड है, एक दिन किसी दिन सैटरडे के दिन चाहे किसी दिन एक एक करके बुलाया जाएगा बच्चे लोगों को। पहले आप ही को बुलाया जाएगा शॉर्ट्स वीडियो के लिए। किसके लिए होता हूँ? शॉर्ट्स। जैसे मानिए हमने ये पढ़ाया, हम क्या बोलेंगे, ये दे देंगे, तुम पूछना सर ये कैसे बना, तो मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसका शॉर्ट्स। हाँ मिसबा को, ठीक नहीं, पहले समझ से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखता है थोड़ा, तो उसके बाद आप लोग एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। क्या है मार्केट, सबको बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। आप क्या पीछे हटते हैं? क्या बोल रहे हो? पुण्य किसान कौन है? अमनला, अच्छा हो मिस्टर पुण्य, आपको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। आप हाँ प्रियांशु भाई एकदम आएंगे, प्रियांशु भाई आएंगे तो इनका मज़ा भी लिया जाएगा, फिर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये देखिए मज़ा नहीं लिया जाएगा, इसको दिल में मत लीजिए, मज़ा नहीं लेंगे। आप बस बोलिएगा सर कैसे बनेगा, हम बताएंगे ऐसे बनेगा, ख़त्म। ताकि आप लोग फ्यूचर में भी बोले जब पढ़े थे कहीं पे, कम से कम हम तो याद रहे। 10 साल बाद दाढ़ी मुछा जाएगा, सब पक जाएगा संजय सर जैसा, हो गया। तो फिर उस समय आप लोग हम लोग को नहीं भूलेंगे, सर थे, वीडियो सर थे नहीं, सर रहेंगे भी। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो क्लियर है, ये सबसे पहला ऑक्सीडेशन जो आप लोगों को सबको आता है, मैं बता दिया। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलो अब देखो
नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखो, अगर ये आपका बेंजीन है, सुनो बेटा ध्यान से, अगर आपका क्या है तुम्हारा बताओ, बेंजीन है। अच्छा ये पूरा फोटो कैप्चर हो रहा है भाई, ठीक है ना, हिलाना मत, हिला मत कर दे, ठीक है ना। ये आपका बेंजीन है, आपका क्या बताओ, बेंजीन। ऑन है रिकॉर्डिंग ना। बेंजीन जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज जनरली नहीं होता है, जैसे हमने ओजोनेसिस से कर दिया, ठीक है, बट हमेशा आप बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बेंजीन अपने आप में एरोमेटिक चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, ठीक है ना, जैसे V2O5 है, कौन है बताओ, V2O5। तो इसमें अगर 250 डिग्री सेल्सियस, अरे क्या हो गया भाई, नहीं ये भी नहीं चाह रहा है कि आपका बेंजीन क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, देख रहे हैं आप लोग, ये भी नहीं चाह रहा है जब बेंजीन आपका क्या हो, ऑक्सीडाइज, बट हम ऑक्सीडाइज कर देंगे। अगर V2O5 आपका 250 डिग्री में किया गया है, कितना कहता है 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है बताओ, फिनॉल। अरे बात समझ पा रहे हैं मेरे, क्या बन जाता है बताओ, फिनॉल, ठीक है। बट यही अगर बेंजीन अगर आपका V2O5 है यहाँ पर और आपका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, क्या बता बेटा, 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका बन जाता है मैलिक अनहाइड्राइड। क्लियर है, क्या बन जाता है बताओ, मैलिक अनहाइड्राइड। कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये सब इतना ना हाई टेम्परेचर पर होता है, जब जो भी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है उसको कोई भी मैकेनिज्म जनरली नहीं होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को, तो यहाँ लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीडेशन बाई V2O5, ऑक्सीडेशन बाई V2। कुछ पैटर्न है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने बेंजीन को भी क्या कर दिया भैया, ऑक्सीडाइज। हमने क्या लिया बताओ, V2O5, क्या लिया बताओ, V2। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर 250 होगा तो फिनॉल बन जाएगा, अगर 500 होगा तो मैलिक अनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अब ऐसे ही पैटर्न बनेगा, जैसे आपको माना जाए यहाँ पर OH लगा दिया, अब क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। अब तो सुनो ध्यान से पहले, अब तो ये और एक्टिवेटेड हो गया, अब इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, अरे बोलो, तो ये ऑक्सीडाइज के लिए और बेचैन हो गया, ये ऑक्सीडाइज होने के लिए और, तो इसका अगर हम भी, अब देखो टेम्परेचर में नहीं लिखूंगा मैं, समझना 500 के आसपास होगा, ठीक है ना। V2O5 है, हीट लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाओगे तुम लोग ना। तो अगर V2O5 है तो यहाँ पर तुम्हारा सेमी प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है बताओ बेटा, सेमी प्रोडक्ट, दैट इज मैलिक अनहाइड्राइड। क्या बनता है बताओ बेटा, मैलिक अनहाइड्राइड। चलो रुको, इधर देखो, इधर देखो पहले, ये NH2 है, छापने के लिए बेचैन रहते हैं बच्चे हमारे, ये V2O5 है, लगता है कि मतलब छूट जाएगा, ट्रेन है जो पकड़ नहीं पाए, वंदे भारत है ये V2O5 क्या है, हीट है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, ये भी NH2 एक अच्छा खासा एक्टिवेटर है कि नहीं है, तो इसका भी प्रोडक्ट सेमी बनेगा, इसका भी प्रोडक्ट सेमी बने, देख रहे हैं, अरे बोलिए, देखिए कुछो है कुछो बन जा रहा है, कुछो है, दिस इज पावर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो कुछ क्या है, N कहाँ गया, समझ रहे हैं ना, N कहाँ गया, तो हमें नहीं पता कहाँ गया, समझ रहे हैं ना। आपको बस इतना ध्यान, आप पैटर्न है, NH2 क्या किया, रिंग को एक्टिवेट कर दिया, तो आपको जब भी एक्टिवेट करेगा इसी टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए ना आप लोग। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रुको, इसका बताओ क्या बनेगा, OH है NH2, बताओ क्या बनेगा, यहाँ तो और एक्टिवेट हो गया, यहाँ तो और, तो बताओ क्या बन गया, यहाँ भी तुम्हारा सेमी बन गया, यहाँ भी तुम्हारा सेमी बन गया, यहाँ भी तुम्हारा सेमी बन गया, ठीक है। समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तेज हो गया तुम लोग भी। एक और बता दो, ये देखो, ओए कहाँ गया, देखो इधर, ओए देखो भाई विकास भैया, इसका क्या बनना चाहिए बताओ, नेफ्थलीन है, V2O5 हीट है। अच्छा नेफ्थलीन का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, लाइक K2Cr2O7 और आपका KMNO4, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा नेफ्थलीन के साथ, समझ रहे हैं। इसलिए नेफ्थलीन बड़ा बेकार टाइप का, बेकार नहीं है आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं, तो सवाल आगे तो बना ही देंगे आप लोग, बट अजीबोगरीब इसमें प्रोडक्ट मिलता है। देखो ध्यान से, ये बना, इसमें तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, मैलिक अनहाइड्राइड। क्या बनेगा बताओ बेटा, मैलिक। ये कोई एक रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कोई एक रिंग क्या हो जाए बताओ, ऑक्सीडाइज। समझ में आ गया। यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, जल्दी करो, तो छापने का जल्दी करो काम, आज ख़त्म करना है इसको। नहीं चलो इसको तुम लोग, सेव हो रहा है ना ये वाला,
सेव होने के बाद लिख लेना, ठीक है ना। स्टार्ट कर डिस्कशन, क्योंकि सब एक ही टाइप का है, फॉलो गड़बड़ मत करो, ठीक है ना। सब एक ही टाइप का है, ठीक है ना। हो गया, चलो सब तुम लिख लेना। इधर देखो, अब इसका क्या बनेगा बताओ, इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा देखो तो, ये आपका है, सुनो ध्यान से। अब तुम एक बार देखो पैटर्न को, इसको तुम नोट डाउन बाद में कर लेना, ठीक है ना। V2O5 हीट, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसको क्या कर दो, ऑक्सीडाइज। क्या कर दो बताओ, ऑक्सीडाइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हो गया। तो ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया मिल गया ना, तो V2O5 आएगा तो एरोमेटिक का कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन बाई, अब देखो पहले इधर देखो, ये देखो जैसा आपका बेंजीन है, आपका क्या है तुम्हारा बताओ, बेंजीन, ठीक है। पहले समझो इधर ध्यान से, ये आपका बेंजीन है। अगर आपका K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 एंड H+ एंड हीट, ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये केवल किससे ऑक्सीडाइज हुआ, V2O5 से। किससे बताओ, V2, K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है ना। इवन तो आप KMNO4 भी यूज करेंगे, क्या यूज करें बताओ, KMNO4, तो भी आपका ऑक्सीडाइज ये नहीं होगा। समझ में आ गया ना। क्योंकि देखो आपको जो K2Cr2O7 है, KMNO4 है, इनके बहुत सारे रिएक्शन, ऑन करो, इनके बहुत सारे रिएक्शन लगभग एक ही जैसा है। किसके बताओ, K2Cr2O7 और बताओ KMNO4, इनके रिएक्शन लगभग एक ही जैसा है। लगभग कैसा है, एक ही जैसा है, समझ रहे हैं ना। इनका रिएक्शन लगभग कैसा है, एक ही जैसा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा बेटा यही फिनॉल है, ये तुम्हारा क्या बताओ, फिनॉल, सुनो ध्यान से। तो फिनॉल है तुम्हारा, और तुम्हारा या तो तुम्हारा K2Cr2O7 है H+, और KMNO4 है, या तो एसिडिक मीडियम, और तुम्हारा KMNO4 OH- और HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3। रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुना ध्यान से, सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। V2O5 को हमने अलग कर दिया, वो इनके ग्रुप में नहीं आता है। तो इन सब का प्रोडक्ट आपका क्यूनॉन होगा। क्या होगा बता बेटा, क्यूनॉन। इसका नाम क्या होता है बताओ, क्यूनॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट से बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। चाहे तुम्हारा K2Cr2O7 हो, चाहे तुम्हारा KMNO4 हो, एसिडिक हो, चाहे बेसिक मीडियम, कुछ भी हो, ठीक है ना। चाहे तुम्हारा कंसंट्रेटेड HNO3 हो, सबका प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्यूनॉन। इसी फॉर्मेट बनेगा, इसी प्रोडक्ट में बनेगा। तो इन सब रिएजेंट को ध्यान रखना, इसी के रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब रिएजेंट ध्यान रखना। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझना, यही सब चारों, यही चारों है, ठीक है ना। तो मान लो तुम्हारा बेटा ये है, जैसे यहाँ पर बेंजीन के ऊपर तुम्हारा एनिलीन की बात करता हूँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट बताओ, ये रिएजेंट, इस पूरे रिएजेंट को क्या मान लूँ मैं, इसको क्या मान लो, क्या नाम रख दो बताओ, BSCB ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं भैया। मतलब आप समझ, इन सबको मैं कुछ मान लेता हूँ, ये Q है, ये क्या है बताओ, Q फॉर आपके सब है, ये सब तुम्हारे क्या है, Q, ये सब तुम्हारे क्या है, Q। तो अब बोलो Q क्या है, तो बोलो ये है। चलो ये Q हो गया। Q में क्या क्या आता है बताओ, ये सब आते हैं, ये सब आता है। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका भी, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो बे, क्या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, सेम बनेगा ना। अरे प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, बोलो बे, यस। यहाँ बताओ क्या बनेगा, अगर आपका ये बेंजीन है और साथ में तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ OH हो गया। अब बताओ क्या बनेगा, यहाँ भी OH का, तो बताओ क्या बनेगा। यहाँ पर Q है तुम्हारा, बताओ क्या बनेगा, यही बनेगा ना जो अभी बना था, ये जो हम डिस्कस किए वैसे बनेगा। बताओ क्या बनेगा तुम्हारा, बोलो बेटा, ये आपका क्या हो गया बताओ, सॉरी, ठीक है, कुछ दिक्कत है यहाँ तक। अरे बोलो, अब हम इससे बहुत सारे केस बना सकते हैं, OH NH2 कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर हमने नेफ्थलीन नहीं लिया है, यहाँ पर हमने क्या नहीं लिया है, नेफ्थलीन। क्यों नहीं लिया समझ में आ गया, अभी बताने वाले हैं, ठीक है ना। कि नेफ्थलीन आएगा तो इसका प्रोडक्ट K2Cr2O7 का प्रोडक्ट अलग आएगा, और KMNO4 का प्रोडक्ट
अलग आएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सिस्टमेटिक मैनर में तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो एक पैटर्न तुम लोग समझ रहे हो ना, क्यूनॉन कैसे बन रहा है। लिख लिए। तो इस समझने वाली बात यही है जो कैसे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। जैसे किस में क्यूनॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। यही आपका V2O5 था, तो क्या कन्वर्ट होता है बताओ, मैलिक अनहाइड्राइड। बताओ किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक अनहाइड्राइड। तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओवरऑल तुमको मैं बताऊँ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा वन शॉट, पूरे एक साथ पूरा रिवाइज करवा दूंगा, पूरे के पूरे। फिर पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरे के पूरे एक साथ आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, सब क्लास में याद हो जाएगा। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है सब हम डिस्कस कर देंगे एक ही लेक्चर में बस, ठीक है ना, एक बार बस खत्म हो जाए। अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से बेटा, अच्छे समझना। जैसे मानो तुम्हारा पहले ये देखो, जैसे तुम्हारा ये ग्रुप है, ये तुम्हारा क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट, ये आपका है, मान लो कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है बताओ, H है, यहाँ पर कुछ भी हो मान लो। तो आप लोग पढ़ाया था ना, यहाँ पर कुछ भी मान लो, R1 R2 कुछ भी मान लो, R1 R2। तो आपको पढ़ाया था ना, जब भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को। चलो ठीक है, अगर इसका रिएक्शन हमने KMnO4 हॉट ही है, KMnO4 या तो एसिडिक मीडियम हो, और बताओ KMnO4 या तो कौन सा मीडियम हो बताओ, बेसिक मीडियम हो, और सेम Q रिएजेंट आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं Q, फिर बताओ कौन सा आएगा बताओ, K2Cr2O7, और बताओ कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3। सब बेंजाइलिक हाइड्रोजन को, बेंजाइलिक जो कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक कार्बन के पास क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। किस में कन्वर्ट करते हैं बताओ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भैया मेरे, बोलो बे, बोलो, क्या C⋅OH बन जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, खटाक से इसका प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा। हम Q मतलब क्या समझ गए ना आप लोग, ये Q, जल्दी बताओ क्या बनेगा, Q बताओ क्या बनेगा। इतने कंफ्यूजिंग रिएजेंट है ना भैया, आपको मैं इतने सिस्टमेटिक मैंने पढ़ाऊँ ना, समझ रहे हैं ना, जिससे आपको पक्का अब जब फ्यूचर में, अब जब नीट एग्जाम आएगा, JEE का एग्जाम आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, अरे यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर तुम्हारा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा, बोलो। तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C⋅OH, खत्म। बाकी कहाँ गया उससे तुमको मतलब नहीं है। यहाँ बताओ सर, यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या, बेंजाइलिक कार्बन तो है, बट उस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ बताओ। तो सर ये देखिए, ये भी C⋅OH और ये भी, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या बनेगा बताओ थोड़ा, इसका क्या बनेगा, Q है, बताओ इसका क्या बनेगा Q, जल्दी बताओ, लिखना बाद में तुम लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म कर दूँ। बताओ क्या बनेगा, अरे यहाँ पर हाइड्रोजनवा है, ये बेंजाइलिक कार्बनवा है, इसके बाद हाइड्रोजनवा है, राइट। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है तो कार्बनवा किस में कन्वर्ट हो जाता है, C⋅OH में। अरे कुछ भी नहीं है, ठीक है, बताओ क्या हो गया बेटा, बताओ बे, बताओ इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, C⋅OH में। यहाँ देखो सर, यहाँ पर हाइड्रोजनवा है, यहाँ पर हाइड्रोजनवा है, राइट, अरे है कि नहीं है। तो दोनों कार्बनवा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C⋅OH में। दोनों किस में कन्वर्ट बताओ, C⋅OH में। थैलिक एसिड बन जाएगा आपका, कौन सा एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, तो क्या एक पैटर्न समझे आप लोग, ठीक है। अभी तक नेफ्थलीन को छोड़ा था मैंने भैया, नेफ्थलीन को अभी डिस्कस नहीं किया मैंने, अब हम बात करेंगे नेफ्थलीन का। ठीक है, चलो बाकी इसको लिख लेना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि ख़त्म करता हूँ मैं। चलो ये बताओ, नेफ्थलीन का रिएक्शन जो था, नेफ्थलीन का, सुनना ध्यान से, ये आपका क्या है बताओ, नेफ्थलीन है। ये नेफ्थलीन है ना बेटा तुम्हारा, ये नेफ्थलीन है कि नहीं है।
इसका रिएक्शन तुम्हारा V2O5 से क्या था, बताओ तो थोड़ा हमको, बोलो क्या था V2O5 के साथ, अभी तो हमने पढ़ाया है, बोलो क्या था। एक वाला रिंग जो था वो मैलिक अनहाइड्राइड नहीं बन गया था, एक जो रिंग था क्या बन गया था बताओ, मैलिक अनहाइड्राइड, यही बन गया ना बेटा। बट अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ बताओ, हॉट KMnO4 के साथ, कैसे बताओ, हॉट और KMnO4 लिख दो, कुछ भी तो हॉट ही तो है वो, KMnO4 या तो H+ या तो OH-, ठीक है ना, और KMnO4 OH-, सब हॉट कंडीशन में, ठीक है ना, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम। बताओ इस केस में तुम्हारा क्या बन जाता है, मैं तुम लोग पढ़ाया था बट फिर भी रिकैप करा देता हूँ। ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH में, किस में बताओ बेटा, C डबल बॉन्ड OH। नहीं समझ में आएगा। अरे आपका नेफ्थलीन है तो नेफ्थलीन में आपका इस कार्बन पे है ना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, इस कार्बन पे भी तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन है, अरे है ना यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन। तो बताओ अगर हॉट KMnO4 होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर इसी का रिएक्शन आप करा दोगे, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, K2Cr2O7, किसके साथ बताओ, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम है, कौन सा मीडियम बताओ, एसिडिक मीडियम है। तो इस केस में आपका प्रोडक्ट जो बन जाता है ना भैया, वो कुछ ऐसा बन जाता है मेरे भैया, देखिए ध्यान से, ख़त्म। कितना मज़ेदार चीज़ था भाई, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। ये तीन देखो, नेफ्थलीन, आपका नेफ्थलीन थोड़ा रिएजेंट चेंज किए, आपको अलग अलग प्रोडक्ट बना। बाकी सबका पैटर्न समझ गए ना आप लोग, बाकी सबका पैटर्न समझे कि नहीं समझे। तो ये एरोमेटिक ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है आप लोग कि नहीं आ रहा, बताइए क्या समझ में आ गया। ऐसे 2-3 और बचे हैं, क्या मैं ख़त्म कर दूँ, आप लोग बाद में इसको लिख लीजिएगा ना आप लोग, ठीक है ना। इसका PDF तो मिल जाएगा आपको ना, सेव करते हो ना तुम लोग, तेज हो तुम लोग यार, तेज हो तुम लोग, तो हो गया। फिर नेक्स्ट आता है इटार्ड ऑक्सीजन, क्या था बताओ बेटा, इटार्ड ऑक्सीडेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इटार्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इटार्ड ऑक्सीडेशन, इटार्ड ऑक्सीडेशन। एनर्जी दिखाओ थोड़ा, तो बताओ इसका होता क्या है, टॉलिन जो है, कौन है बताओ, टॉलिन, ये CH3 है तुम्हारा, क्या बताओ, CH3। इसका रिएक्ट कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से, CrO2, इसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, क्या नाम बताओ, क्रोमिल क्लोराइड। साथ में हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, क्या लेते बताओ, CH2, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप करते हैं हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप करते हैं बताओ, हाइड्रोलिसिस। तुम लोग लिख लोगे ना बाद में, इसको लिख लोगे ना। तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है आपका, ये जो कार्बन है ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाता है बताओ बेटा, बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले आप ऐसे ही याद रखो, फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म थोड़ा सा ही बताऊँगा कि उतना ही दिया हुआ बुक में, आपको बस इतना समझना है कि आपका टॉलिन किस में कन्वर्ट हो गया है, बेंजल्डिहाइड में, किस में बताओ, बेंजल्डिहाइड में। समझ में आ रहा है। अब इसका मैकेनिज्म देखो होता क्या है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा जो बुक में दिया हुआ है वो मैं बता दूँ आपका। जैसे आपका ये है ना, ये CH3 टॉलिन है ना बेटा, अरे बोलो ये किससे रिएक्ट करता है बताओ, CrO2Cl2 से, और ये क्रोमियम का एस्टर बनाता है। देखो ध्यान से क्या बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा ऐसे फॉर्म में लिखो, जैसे आपको एक Cl हटाना है, हमने क्या किया बताओ, एक Cl को हटा के हमने बेंजीन के H से जोड़ दिया ना। अरे हमने क्या किया बताओ, H को हटाया और इसके Cl को हटाया और 2 H हटाया, कितना H हटाया बताओ, 2 H। अब ये बता, ये जो होता है ना, जो एस्टर क्रोमियम का बनता है ना, वो उसका हाइड्रोलिसिस काफ़ी फास्ट होता है, उसका हाइड्रोलिसिस क्या होता है, काफ़ी फास्ट, ठीक है ना। तो आप समझिएगा जो क्रोमियम का जो एस्टर होता है उसका हाइड्रोलिसिस होने का रेट काफ़ी फास्ट होता है, ये आपका बुक में लिखा हो जो आपको बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस, क्या होगा बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब होता है तो बताओ क्या होगा, इसको तोड़ोगे HOH दोगे, इसको तोड़ोगे HOH दोगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, इसको तोड़ोगे ना भैया, अरे बोलो, यहाँ H दोगे, यहाँ तुम क्या दोगे, OH, यहाँ H दोगे, यहाँ तुम क्या दोगे बताओ, OH। जो OCR बॉन्ड होता है इसका हाइड्रोलिसिस काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। बुक का लाइन है, क्या पता आपके एसर्शन रीजन में पूछ दे, आपके एसर्शन रीजन में सवाल बन सकता है ना,
ये इटार्ड ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो क्रोमियम का एस्टर होता है इसका रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस टू व्हाट, काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इससे प्रोडक्ट यील्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, आपका क्या बनेगा भैया, ये आपका बेंजीन हो गया, यहाँ पर CH हो गया, यहाँ क्या बन गया OH, यहाँ क्या बन गया OH, एक कार्बन पे 2 H क्या होगा, अनस्टेबल, पानी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे। तो आपने H2O को निकाल दिया तो क्या बन गया आपको, यहाँ से गाड़ी यहाँ चला गया, मज़ेदार चीज़ है कि नहीं है। अब देखिए ये सब तो समझ में सबको आ जाता है, क्या आपको समझ में आ गया इटार्ड ऑक्सीडेशन क्या है, एकदम दिमाग में फोटो खींच लो, इंपॉर्टेंट है। क्या आपने बेंजल्डिहाइड को बनाया कि नहीं आया, बोलिए, क्या आपको बेंजल्डिहाइड बन गया। इटार्ड ऑक्सीडेशन जेईई मेंस के लिए काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, तो इस ध्यान रखेगा आप लोग। अब देखिए अब फंसते कहाँ हैं, अब देखिए मान लीजिए भैया आपका ऑर्थोजाइलिन आ गया, क्या बताओ बेटा, ऑर्थोजाइलिन, जैसे यहाँ पर 2 CH3 है और आपने किया इटार्ड ऑक्सीडेशन, बताओ क्या है रिएजेंट, CrO2 Cl2, फिर बताओ CH2, फिर बताओ सेकंड स्टेप क्या है तुम्हारा, हाइड्रोलिसिस, तुम्हारा क्या बताओ, हाइड्रोलिसिस। अब इस केस में क्या होगा, क्या दोनों कार्बन CHO में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, कोई एक ही CHO में कन्वर्ट होगा, कोई एक ही CHO में कन्वर्ट होगा, यही आपको समझाना था इस रिएक्शन में, कोई एक ही तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा बताओ, CHO में। नहीं समझ में आया क्या, अरे नहीं समझ में आया क्या, अरे नहीं समझ में आया तो बोल बता दे, एक बार हो गया तो हो गया, खत्म, यही बनवे करेगा और कुछ नहीं बनेगा, समझ रहे ना। इटार्ड ऑक्सीडेशन हो गया आपको, यही बनेगा बस, खत्म, ठीक है। दोबारा दूसरा कार्बन उसमें कन्वर्ट CHO में नहीं होगा, आगे समझ में। अब देखिए इसी के अल्टरनेटिव एक और रिएजेंट होता है, सुनिए ध्यान से, जैसे आपका ये क्या है आपका, इसको एज इट इज ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम जरूरत इसके नहीं है। ये देखिए हमने यूज किया CrO3, हमने क्या यूज किया बताओ, CrO3, साथ में एसिटिक अनहाइड्राइड Ac2O, साथ में क्या यूज किया बताओ, एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मूला जानते हो तुम लोग ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बताओ बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ, H+ एंड H2O, H+ एंड H2O। इस केस में भी जो आपका इटार्ड का प्रोडक्ट बनता है वही इसका भी प्रोडक्ट बनता है। अब ये क्यों बता रहे हैं सर, आप क्यों बता रहे हैं आप, ये सर इटार्ड से ये काम तो हो गया, फिर आपने ये क्यों बताया, ये अल्टरनेटिव है इटार्ड ऑक्सीडेशन का। क्रोमियम तुम्हारा क्या है, ट्राईऑक्साइड, साथ में तुम्हारा क्या है बताओ, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड तुम जानते हो ना, बताओ Ac2O फॉर्मूला क्या है बताओ तो, अरे बताओ क्या है, CH3 बताओ, C डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा, ठीक है ना बेटा, अरे क्लियर है। ये एसाइल ग्रुप होता है ना, ये कैसा ग्रुप बताओ, एसाइल ग्रुप। तो आपका ये अल्टरनेटिव है, किसका अल्टरनेटिव है, इटार्ड ऑक्सीडेशन का, किसका बताओ, इटार्ड। अब देखो बेटा, अब कहने का मतलब कि सर आप क्यों बता रहे हैं, सर आप तो सुनो ध्यान से, क्यों बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर 2 मिथाइल यहाँ पे है मतलब ऑर्थोजाइलिन हो गया, क्या बताओ, ऑर्थोजाइलिन, और आपने ये वाला रिएजेंट यूज किया, कौन सा बताओ, CrO3, साथ में आपका Ac2O, एसिटिक अनहाइड्राइड, और सेकंड स्टेप तुम्हारा क्या बताओ, H+ एंड H2O। दोनों कार्बन तुम्हारा जो है ना बेटा, दोनों कार्बन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, CHO में। दोनों कार्बन किस में बताओ, CHO। आया ना मजा, समझ रहे ना। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, मेरे लेक्चर देख लेंगे आप लोग तो बता दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे ना। आप देखिए मेरा iPad कितने सारे बुक रहते हैं, उसमें से इतने सारे बुक को देख देख के मैं इतना कंटेंट आपको तैयार करता हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये सब चीज़ बहुत कम जगह मिलेगा, JEE मार्क्स में लिखा हुआ ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको मिल जाएगा, ये इसका ये बनेगा, बट ये बनेगा किसी को नहीं पता है, ये जब बुक पढ़ा जाएगा तभी पता चलेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कहने का मतलब अगर हम इसके लेने का मतलब क्या है, जो आपका दोनों कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो ये अल्टरनेटिव हो गया किसका, इटार्ड ऑक्सीडेशन का। अब एक छोटा सा पार्ट बचता है, बस लास्ट पार्ट, ठीक है ना, इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। क्या नाम बताओ, इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, खत्म। नेक्स्ट है तुम्हारा, बताओ कौन सा है, इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, बस खत्म हो गया टॉपिक ये, ठीक है बेटा, बस खत्म हो गया। जैसे फिनॉल है तुम्हारा, क्या बताओ, फिनॉल, ये तुम्हारा क्या बताओ, फिनॉल, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया बताओ, K2H2O8। जस्ट इसको याद रखना, K2H2O8, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बताओ, पोटेशियम पर सल्फेट। इसका नाम क्या है बताओ, पोटेशियम पर सल्फेट। नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड स्टेप हम क्या कर देंगे बताओ, हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे बताओ बेटा, हाइड्रोलिसिस।
इसका प्रोडक्ट तुम डायरेक्ट याद रखो कि डायरेक्ट, ये कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं। ये हो गया तुम्हारा क्यूनॉल, इसका नाम क्या बताओ, क्यूनॉल। क्लियर है, इसको डायरेक्ट याद रखो। तुम्हारा इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीडेशन क्या है तुम्हारा बताओ, आपका फिनॉल है, उसमें आपने क्या यूज़ किया बताओ, K2H2O8, साथ में आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। तो आपके दोनों ऑर्थो, जो फिनॉल था उसके ऑर्थो पे क्या जुड़ गया, OH। इसका डायरेक्ट यही सवाल है, इसी को बस यही एक एग्जाम्पल है, ख़त्म। समझ में आ गया क्या क्या, तो इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है, याद। तो हमने एरोमेटिक ऑक्सीडेशन ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। क्या है बताओ टॉपिक का नाम, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। फिर हम लोग कार्बो एनायन वाला पार्ट, नेम एंड रिएक्शन वाला पार्ट, जिसमें हम अब उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, नेम एंड रिएक्शन। ठीक है ना, तो आपको बताया था ना कार्बो एनायन एक इंटरमीडिएट होता है, तो हम डिस्कस करेंगे ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बो एनायन आए। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका इंटरमीडिएट क्या हो, आपका कार्बीन हो, नाइट्रीन हो। इस सीक्वेंस हम लोग नेम रिएक्शन खत्म करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन के नाम से, बस जिसमें भी कार्बो एनायन बनने वाला पार्ट होगा पहले उसको खत्म करेंगे, फिर कार्बीन वाला, फिर तुम्हारा नाइट्रीन वाला। ठीक है ना, मे भी सर लोग बात कर रहे हैं जो इसको हटाया जाए, बायोमोलिकुलर और POC को, तो सिलेबस काफ़ी कम हो जाएगा। खूब डिस्कस करेंगे, खूब क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। ठीक है ना, तो क्या समझ में आएगा आप लोग को, चलिए ठीक है, पॉज कर दो।